नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5B के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5B के 1 से लेकर 5 प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। इस बचे हुए प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, श्रेणी 3, 8, 13 एंड सो ऑन लास्ट में है 253। अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी क्या करना है? अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ श्रेणी का पहला पद हमारा ए बराबर कितना? 3। अंतिम पद एल बराबर 253। सार्वांतर डी बराबर 8 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। कौन सा पद ज्ञात करना है? एन बराबर 20। अंत से 20वां पद, तो हम सूत्र लगाएंगे अंत से एनवां पद बराबर होता है एल माइनस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। अंत से एनवें पद का सूत्र होता है एल माइनस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, और प्रारंभ से जो एनवां पद होता है क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे यहाँ पर एल का मान कितना? 253 माइनस एन की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, तो बराबर हो जाएगा 253 माइनस 19 गुणा 5 बराबर 253 माइनस 19 95। 253 से 95 घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 158। तो हमारा अंत से जो 20वां पद निकला T20, अंत से जो 20वां पद निकला वो कितना निकला? 158। प्रश्न नंबर 7 में दिया है 7, 13, 19 एंड सो ऑन लास्ट में 205। इस श्रेणी में कितने पद हैं? यानी पदों की संख्या याद करनी है। पहला पद हमारा 7 है, अंतिम पद 205 है, या इसे मान सकते हैं एनवां पद हमारा कितना है? 205। डी का मान 13 में से 7 घटाएंगे, डी का मान आएगा 6 और एन का मान हमें याद करना है। तो ए बराबर 7, डी बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6। एनवां पद हम मान लेते हैं 205 है श्रेणी का, और एन का मान हमें क्या करना है? याद करना है। सूत्र लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना? 205 बराबर ए 7 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना? 6। पश्चांतर कर लें तो 205 माइनस का 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। 205 से 7 घटाएंगे तो 198, और बट्टे में 6, ये 6 आ जाएंगे भाग में, बराबर एन माइनस 1। 6 से काट देंगे, 6 3 18 और 6 3 18। एन माइनस 1 बराबर 33। एन बराबर आएगा 33 प्लस 1, एन बराबर 34। तो श्रेणी में पदों की संख्या निकालनी थी। श्रेणी में कितने पद निकले? 34। यानी जो श्रेणी 7, 13, 19, 205 दे रखी है उसमें कितने पद हैं हमारे? 34 पद हैं। प्रश्न नंबर 7 का सी। 7 के सी में श्रेणी दे रखी है हमें 0.50, 0.53, 0.56 और लास्ट में 1.1। पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी हमें क्या करना है? एन का मान निकालेंगे। ए बराबर 0.5, डी बराबर हो जाएगा 0.53 से 0.50 घटाएंगे तो बचेगा 0.03, और टी एन बराबर 1.1। टी एन कितना? 1.1। सूत्र लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह लिखेंगे 1.1 बराबर 0.50 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान 0.03। ये हो जाएगा 1.1 माइनस 0.5, 0.5 पचानवे करेंगे, बराबर एन माइनस 1 और इंटू 0.03। 1.1 से 0.5 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.6,
और ये संख्या बट्टे में आ जाएगी 0.03 बराबर n-1। दशमलव के बाद 0.60 लिख देंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। नीचे भी हमारा 2 अंक बाद दशमलव है, ऊपर भी दशमलव 2 अंक बाद है, तो क्या होगा, दशमलव हटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 60/3 बराबर n-1। 3 से 60 काट देंगे 20 बार, तो n-1 बराबर 20। n बराबर हो जाएगा 20 + 1 बराबर 21। तो श्रेणी में जो पदों की संख्या आई वो कितनी आई, 21। प्रश्न नंबर 7 का बी और डी पार्ट इसी तरह स्वयं हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी n बराबर कितना दिया है, 50, जिसका तीसरा पद t3 बराबर दिया है 12। अंतिम पद l बराबर 106। हमें 29वां पद ज्ञात करना है, t29 का मान ज्ञात करना है। श्रेणी में पदों की संख्या 50 दे रखी है, tn बराबर 12 दिया है, l बराबर 106 दिया है। क्या निकालना है, श्रेणी का हमें 29वां पद निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्रेणी का प्रथम पद निकालेंगे और सार्वधातुक d का मान निकालेंगे। तो t3 बराबर 12, पहला पद हमारा श्रेणी का a होता है, दूसरा पद a + d और तीसरा पद कितना होगा, a + 2d। तो ये हो जाएगा a + 2d बराबर 12, समीकरण 1। अंतिम पद l बराबर होता है a + n-1 × d। l का मान हमारा कितना है, 106 बराबर a + n की जगह लिखेंगे 50 - 1 और इंटू d का मान ज्ञात करना है। a और d हमें नहीं मालूम है, तो 106 बराबर a + 49d। 106 बराबर कितना हो गया, a + 49d, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटा देंगे तो a से a क्या होगा, हमारा कट जाएगा और d का मान ज्ञात हो जाएगा। तो a + 49d बराबर 106, a + 2d बराबर 12। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, a से a कैंसिल हो गया, 49 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 47d बराबर हो जाएगा ये 94। तो d बराबर हुआ 94/47। 47 से 94 कट जाएंगे 2 बार, तो d का मान कितना निकला, 2। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a + 2 × 2 बराबर 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 - 4 बराबर 8। यानी श्रेणी का जो प्रथम पद निकला वो हमारा 8 निकला और सार्वधातुक कितना निकला, d। अब हम निकालेंगे श्रेणी का 29वां पद, tn बराबर a + n-1 × d। तो t29 बराबर a का मान कितना, 8 प्लस n की जगह लिखेंगे 29 - 1 इंटू d का मान 2। तो बराबर हो जाएगा 8 + 29 में से 1 घटाएंगे 28 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 8 + 28 दूनी 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64। यानी श्रेणी का 29वां पद 64 आएगा। श्रेणी के 29वें पद का मान कितना होगा, 64। प्रश्न नंबर 9 का ए पार्ट दिया, श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट एंड सो का एक पद -150 है। ये निकालना है कि का एक पद -150 है, मतलब हम n का मान निकालेंगे। अगर n का मान पूर्णांक में रूप में आएगा, 10, 20, 50 आता है तो -150 इसका कोई पद होगा, और अगर n का मान पूर्णांक के रूप में नहीं आता है तो 150 इसका कोई पद नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं tn जो है वो -150 लेके चलेंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। tn -150 और n का मान ज्ञात करेंगे। a बराबर 11, d बराबर हो जाएगा 8 में से 11 घटाएंगे तो -3। सूत्र लिखेंगे tn बराबर a + n-1 × d। tn की जगह लिखेंगे -150
बराबर ए का मान 11 प्लस n-1 इंटू डी की जगह माइनस का 3। 11 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n-1 इंटू माइनस का 3। 150 और 11 हो जाएंगे माइनस का 161 बट्टे माइनस के 3 बराबर n-1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 3 का जब हम भाग देंगे 161 में तो कितना आएगा, n-1 बराबर 3 पंजे 15, 11 बचेंगे, 3 त्रिका 9 दशमलव 2 बचेगा और 3 सत्ते 21। यानी जो भाग देने पर जो संख्या आ रही है वो कैसी आ रही है, दशमलव में आ रही है। और n बराबर क्या होगा, 53.7 प्लस 1 बराबर आएगा 54.7। n का मान हमने जो निकाला वो हमारा किस में निकला, दशमलव में, यानी कोई भी पद नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि -150 श्रेणी का कोई पद नहीं है। -150 श्रेणी का कोई पद नहीं है। प्रश्न नंबर 9 का जो बी पार्ट और सी पार्ट है उन दोनों में हमें n का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद 0 है और कौन सा पद 104 है। तो इसी तरह से बी और सी पार्ट को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10, श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है T31, जिसका 11वां पद T11 बराबर दिया है 38 और T16 बराबर 73। T11 कितना है 38 और T16 कितना है 73। तो हम सूत्र लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। पहले लिखेंगे T11 तो यानी कि ये 11 लिखेंगे, T11 बराबर हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। T11 का मान 38 बराबर a प्लस 10 डी, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह जब हम T16 निकालेंगे तो T16 कितना आएगा हमारा, a प्लस 15 डी, 16 की जगह 15 हो जाएगा। और T16 का मान 73 बराबर 73 बराबर हो जाएगा a प्लस 15 डी, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d के मान निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे हम 31वां पद। सेकंड माइनस फर्स्ट, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को हटाएंगे तो a प्लस 15 डी बराबर 73, a प्लस 10 डी बराबर 38। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, a से कट गया। 15 में से 10 घटाएंगे 5 डी बराबर 13 में से 8 घटेगा 5, 6 में से 3 35, 5 से 35 कट जाएगा 7 बार, डी का मान आ गया 7। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 a प्लस 10 गुणा डी की जगह लिखेंगे 7 बराबर 38, a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 10 सत्ते 70, 70 में से 38 घटाएंगे तो a बराबर निकलेगा हमारा 22, किसका, माइनस का 22। a बराबर आएगा हमारा माइनस का 32, a का मान -32 और d का मान 7। अब हमें निकालना है श्रेणी का 31वां पद T31। तो सूत्र लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो T31 बराबर, यानी कि ये कितना लिखेंगे 31, a का मान -32 प्लस 31 माइनस 1 गुणा डी का मान 7। तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30 गुणा 7, तो T31 बराबर हो गया माइनस का 32 प्लस 3 सत्ते 21, 210। 210 से 32 घटाएंगे तो ये बचेगा 100 बराबर आएगा 178, यानी श्रेणी के 31वें पद का मान कितना होगा, 178। प्रश्न नंबर 11 में दिया है किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख देंगे माना श्रेणी का प्रथम पद, माना श्रेणी का प्रथम पद a
और सार्वांतर डी। माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर कितना है डी। उस प्रश्न में दिया है 17वां पद, प्रश्नानुसार 17वां पद कितना T17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी प्रश्न में दे रखा है श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वें पद बराबर 10वें पद में 7 जोड़ देंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। और 17वां पद क्या होगा a प्लस 16d। 10वां पद कितना होगा a प्लस 9d और प्लस 7। ए से ए कट जाएगा, पश्चांतर कर लाएंगे तो 16d माइनस 9d बराबर 7। 16 में से 9 घटाएंगे कितना 7d बराबर 7। डी बराबर आएगा 7/7, 7 से 7 कट जाएगा एक बार, तो डी का मान आ गया हमारा 1। यानी श्रेणी का सार्वांतर कितना है 1। प्रश्न नंबर 12 में दे रखा है श्रेणी का एमवा पद 1/n है और nवा पद 1/m है, तो सिद्ध करना है कि श्रेणी का mnवा पद 1 होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी का हम प्रथम पद निकालेंगे और सार्वांतर निकालेंगे। तो हम लिख देंगे माना प्रथम पद बराबर a और सार्वांतर बराबर डी। श्रेणी का प्रथम पद हमने a मान लिया और सार्वांतर क्या मान लिया d। तो टी एम बराबर होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और टी एम का मान कितना 1/n, तो 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। समीकरण फर्स्ट। टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और टी एन का मान कितना दिया 1/m, तो 1/m बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। 1/m इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस, तो a से a कट गया, क्या हो गया 1/n माइनस 1/m बराबर d कॉमन निकाल लेंगे, कोष्टक में हो जाएगा m माइनस 1 और माइनस की वजह से चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे mn, ऊपर हो जाएगा m माइनस n बराबर d कोष्टक में m माइनस n। m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा एक बार, तो ये d बराबर आ गया 1/mn। d का मान कितना निकला 1/mn। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिख देंगे d का मान फर्स्ट में रखने पर तो 1/n बराबर a प्लस कोष्टक में m माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 1/mn। तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m/mn माइनस 1/mn। m से m कट जाएगा एक बार, तो 1/n बराबर a प्लस 1/n माइनस 1/mn। 1/n पश्चांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 1/n से 1/n कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 बराबर a माइनस 1/mn। 1/mn पश्चांतर करेंगे तो a बराबर होगा 1/mn। यानी श्रेणी का पहला पद भी 1/mn आया और श्रेणी का सार्वांतर भी आया 1/mn। अब हमें निकालना है श्रेणी का mnवा पद, और वो कितना होना चाहिए 1। तो सूत्र लिखेंगे हम Tmn बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह हो जाएगा mn माइनस 1 और इंटू डी। a का मान हमारा 1/mn प्लस कोष्टक में mn माइनस 1 और d का मान 1/mn। 1/mn कॉमन निकाल लेंगे, कोष्टक में बचेगा 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/mn और गुणा mn से mn कट गया एक बार, तो श्रेणी का mnवा पद कितना निकला 1। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 13 में दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a दिया है और अंतिम पद l दिया है, तो सिद्ध करना है आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग a प्लस l होगा।
तो प्रथम पद ए दिया है, अंतिम पद एल दिया है, हम सार्वधातर मान लेंगे डी। माना सार्वधातर बराबर डी, हमने सार्वधातर डी मान लिया। तो प्रारंभ से आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद टी आर बराबर होता है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। प्रारंभ से आरवें पद का सूत्र क्या हो गया? टी आर बराबर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब लिखेंगे अंत से आरवां पद, इसे हम टी डैश कर देते हैं। टी डैश आर बराबर, ये सूत्र होता है एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अब हमें क्या करना है? प्रारंभ से और अंत से आरवें पद का योग, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टी आर प्लस टी डैश आर बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। आर माइनस वन इंटू डी से आर माइनस वन इंटू डी कट गया, एक प्लस और माइनस, तो बराबर कितना आया? ए प्लस एल। यानी प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल के बराबर हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 14 में दिया है किसी श्रेणी का तीसरा पद 4 है और श्रेणी का 9वां पद माइनस का 8 है, तो श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? T3 बराबर होता है ए प्लस 2D बराबर 4, समीकरण 1, और T9 हो जाएगा ए प्लस 8D, 9 की जगह 8 हो जाएगा, और बराबर माइनस का 8, समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा दें, जिससे कि ए और डी के मान निकल आएंगे हमारे। तो ए प्लस 2D इज इक्वल टू 4, ए प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 8। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस और ये प्लस, ए से कट गया, तो माइनस का 6D बराबर में आएगा 12, तो डी बराबर आएगा 12 बट्टे माइनस 6 बराबर माइनस का 2, 6 दूनी 12। डी का मान 2 आ गया। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए प्लस 2 गुणा माइनस 2 बराबर 4, ए माइनस 4 बराबर 4, ए बराबर आ जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8। यानी ए का मान, श्रेणी का ए का मान कितना आया? प्रथम पद 8 आया, और सार्वधातर कितना आया? माइनस का 2। अब हमें निकालना है कौन सा पद हमारा शून्य होगा। तो हम मान लेंगे कि nवां पद शून्य है। हमने मान लिया, माना श्रेणी का जो nवां पद है वो कितना है? शून्य। तो हमें क्या करना है? n का मान निकालना है। तो Tn का सूत्र क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू टी। Tn की जगह क्या लिखेंगे? 0 बराबर a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान माइनस का 2। 8 पश्चांतर कर लें तो माइनस के 8 बराबर n माइनस वन इंटू माइनस का 2। तो माइनस 8 बट्टे माइनस 2 बराबर n माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 कट जाएंगे 4। तो n माइनस वन बराबर कितना आएगा? 4। n बराबर आएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। तो श्रेणी का जो पांचवा पद है वो कितना होगा? शून्य। तो यहाँ लिख देंगे श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। प्रश्न नंबर 15 में दिया है कि श्रेणी का mवां पद n है तथा nवां पद m है, तो सिद्ध करना है कि श्रेणी का जो pवां पद है वो m प्लस n माइनस p होगा तथा श्रेणी का m प्लस nवां पद शून्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वधातर बराबर d। मान लिया हमने श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सार्वधातर कितना है? d। तो टी एम बराबर होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और टी एम कितना दिया है? एन। तो एन बराबर आ गया ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, समीकरण नंबर 1। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन की वैल्यू कितनी? एम। तो एम बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड,
तो n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और m इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। घटाने पर चिन्ह हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, n माइनस m इज इक्वल टू डी कॉमन, क्वेश्चन बचेगा m माइनस 1 और माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कट गया। यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस चिन्ह जब कॉमन निकालेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस एन इज इक्वल टू डी कोष्टक में m माइनस एन। m माइनस एन से m माइनस एन कट गया एक बार, तो d इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 और इंटू डी का मान माइनस 1। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा a, गुणा करेंगे तो माइनस m और प्लस 1, ये संख्या पहचान कर लें। तो a बराबर आएगा n प्लस m और माइनस 1, m प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। तो a का मान कितना आया m, n प्लस m माइनस 1 और d का मान आया माइनस का n। अब हमें निकालना है श्रेणी का पीमा पद। श्रेणी का पीमा पद TP बराबर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। a का मान लिखेंगे n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 1, तो बराबर हो जाएगा n प्लस m माइनस 1 माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो श्रेणी का पीमा पद आ गया n प्लस m और माइनस p। यही हमें सिद्ध करना था कि श्रेणी का पीमा पद जो है वो n प्लस m माइनस p है। इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि श्रेणी का mnवां पद शून्य होगा, तो हम निकालेंगे श्रेणी का mnवां पद यानी tmn बराबर हो जाएगा a प्लस श्रेणी का m प्लस nवां पद, तो tm प्लस n, तो ये हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a का मान लिखेंगे n प्लस m माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान माइनस 1, तो बराबर हो जाएगा n प्लस m माइनस 1 माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस m माइनस का n और माइनस माइनस प्लस 1, m से m कट जाएगा, n से n कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो tm प्लस n बराबर कितना आएगा 0। यानी श्रेणी का m प्लस nवां पद शून्य सिद्ध करना था और श्रेणी का पीवां पद n प्लस m माइनस p निकालना था। दोनों ही मान हमारे आ गए। ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।